आपको आपसे अधिक कोई नहीं जानता। एक व्यक्ति ने अगरबत्ती की दुकान खोली। नाना प्रकार की अगरबत्तियां थी। उसने दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। दुकान चल निकली। एक दिन एक ग्राहक उसके दुकान पर आया और कहा, आपने जो बोर्ड लगा रखा है उसमें एक विरोधाभास है। भला अगरबत्ती सुगंधित नहीं होगी तो क्या दुर्गंधित होंगी? उसकी बात को उचित मानते हुए विक्रेता ने बोर्ड से सुगंधित शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड इस प्रकार था, यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। इसके कुछ दिनों के पश्चात किसी दूसरे सज्जन ने उससे कहा, आपके बोर्ड पर यहाँ क्यों लिखा है? दुकान जब यही है तब यहाँ लिखना निरर्थक है। इस बात को भी अंगीकार कर विक्रेता ने बोर्ड पर यहाँ शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड था, अगरबत्तियाँ मिलती हैं। पुनः उस व्यक्ति को एक रोचक परामर्श मिला। अगरबत्तियाँ मिलती हैं का क्या प्रयोजन? अगरबत्ती लिखना ही पर्याप्त है। दुकान है तो मिलती ही है। अतः वह बोर्ड केवल एक शब्द के साथ रह गया, अगरबत्ती। विडंबना देखिए, एक शिक्षक ग्राहक बनकर आए और अपना ज्ञान वमन किया। दुकान जब मात्र अगरबत्तियों की है तो इसका बोर्ड लगाने का क्या लाभ? लोग तो देखकर ही समझ जाएंगे कि मात्र अगरबत्तियों की दुकान है। इस प्रकार वह बोर्ड भी वहां से हट गया। कालांतर में दुकान की बिक्री मंद पड़ने लगी और विक्रेता चिंतित रहने लगा। एक दिन उसका पुराना मित्र उसके पास आया। अनेक वर्षों के उपरांत वे मिल रहे थे। मित्र से उसकी चिंता न छिप सकी और उसने इसका कारण पूछा तो व्यवसाय के गिरावट का पता चला। मित्र ने सब कुछ ध्यान से देखा और कहा, तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो। इतनी बड़ी दुकान खोल ली और बाहर एक बोर्ड नहीं लगा सकते थे, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। आपके जीवन में प्रत्येक पग पर सुझाव देने वाले मिलेंगे जो उस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, परंतु लगेगा कि सारा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र इत्यादि उनमें ही अंतर्निहित है। आप ऐसे व्यक्तियों की सुनेंगे या अनुपालन करेंगे तो आपके जीवन का बोर्ड भी गायब हो जाएगा। आपकी स्थिति भी उस विक्रेता की भांति हो जाएगी। आप किसी भी समस्या या विषय के निराकरण के लिए उससे संबंधित विशेषज्ञों की सुनेंगे या अपने अंतःचेतन की, क्योंकि आपको आपसे अधिक कोई नहीं जानता। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।